झीरम घाटी शहीद स्मारक आज आपको मैं दिखा रहा हूँ। क्यों दिखाना पड़ रहा है ये भी आपको बताऊंगा, लेकिन जो ये तस्वीरें यहाँ पर लगी हुई है, इन लोगों की तस्वीरें देख लीजिए। क्योंकि आज से 10 साल पहले मई का महीना था और कांग्रेस पार्टी की परिवर्तन यात्रा निकली हुई थी और ये झीरम पर ही एक बड़ा हादसा हुआ, नक्सलियों का हादसा हुआ। नक्सलियों ने एक बड़ा विस्फोट किया, जिसके बाद लगातार फायरिंग हुई, उसमें इन लोगों की हत्या हुई है। और ये कौन लोग हैं? ये वो लोग हैं जो कांग्रेस के पहले चरण के, जो एक पीढ़ी कांग्रेस के बड़े नेताओं की एक पीढ़ी थी, उनको पूरी तरीके से समाप्त कर दिया गया। उसमें सबसे बड़े नेता जो माने जाते हैं वो नंद कुमार पटेल, क्योंकि वो उस समय के प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं। और साथ ही साथ आप महेंद्र कर्मा की तस्वीर देख लीजिए, क्योंकि बस्तर टाइगर के नाम से उनको जाना जाता है। और विद्याचरण शुक्ल, इनको भी आप जानते ही होंगे, और उसी हादसे में, उसी घटनाक्रम में इनकी भी जान गई थी। तो इसीलिए सरकार ने उनके याद में यहाँ पर स्मारक बनाया है। तो आज इस तस्वीर को क्यों दिखाना पड़ रहा है, क्यों दिखाऊं? क्योंकि जब भी कोई आता है बाहर से तो वो ये सोचता है कि बस्तर आज भी लाल आतंक के जड़ में है और बस्तर बदल नहीं रहा है। बस्तर वो 2013 के बाद से रुक गया है, तो वो नहीं है, क्योंकि बदल गया है बस्तर। बस्तर में लगातार जो बदलाव हो रहे हैं, बस्तर जो आगे बढ़ रहा है, वो तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ। और ये स्मारक तो आपने देख लिया, और जहाँ पे वो घटनाक्रम घटी थी वो सड़क भी आपको दिखाता हूँ मैं। देखिए, हरा भरा जंगल है और यहाँ पर जो लिखा है उसको भी देख लीजिए। कांग्रेस का झंडा भी है, झीरम घाटी शहीद स्मारक नाम भी लिखा गया है। और यहाँ पर स्मारक बना के उन सभी को याद किया जाता है। और आगे हम जाएंगे जहाँ पर ये जो घटनाक्रम होने के बाद जो कुछ अवशेष आज भी 10 साल बाद आज भी यहाँ पर मौजूद है, उसको हम दिखाने की कोशिश करेंगे। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं और वो जगह को भी दिखाते हैं जहाँ पे ये जो अवशेष है, गाड़ी जब ब्लास्ट हुआ तो कुछ गाड़ियों के अवशेष है वो दूर तक जाके गिर गए थे, तो उसको दिखाएंगे। और जिस जगह पे हम हैं, इसको दहशत का नाम दिया गया कि यहाँ पे जो भी आता है वो खौफ में रहे, लेकिन ये खौफ कम हो गया है, ये खौफ। और जो जहाँ पे हम जा रहे हैं उस रास्ते को आपको दिखाते हुए ले चलता हूँ मैं। देखिए, आपको ऐसे उतरना पड़ेगा सड़क से, आराम से आइए। आप भी कैमरा मैं पकड़ लूँ, दीजिए, कैमरा पकड़ लेता हूँ। और कैसे उतरना है उसको मैं आपको दिखाता हूँ। हमारे सहयोगी है दुर्गेश, वो हमें अभी अंदर लेके जाएंगे और अंदर जो अवशेष है उसको देखेंगे। क्योंकि ब्लास्ट हुआ था तो 10 साल का समय बीत चुका है, इतना बड़ा घटनाक्रम हो चुका है, लेकिन उसकी यादें आज भी ताज़ा है। क्योंकि बस्तर का नाम सुनते ही लोग ये कहने लगते हैं कि ये नक्सलगढ़ है, नक्सलियों का प्रभाव है, यहाँ लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं कमज़ोर पड़ रही है। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ लगातार बदलाव हो रहा है। यहाँ पे सुरक्षा बलों ने सड़कें बनाने के लिए यहाँ पे पूरी कोशिश की और सड़कें बन भी रही है, तो कनेक्टिविटी लगातार बढ़ रहा है यहाँ, तो इसमें सुविधाएं भी बढ़ने लगी है। अब देखिए, यहाँ पे जा रहे हैं तो कोई आएगा तो डर भी जाएगा वैसे, क्योंकि एकदम झाड़ों के बीच से गुजर के आपको अंदर जाना पड़ेगा और आपको सिर नहीं उठाना है, यहाँ पर झुक के जाना है, क्योंकि झाड़ है, इसमें आराम से चलना पड़ेगा। तो मैं एक और दिक्कत है, यहाँ पर बहुत जाल भी है, जाल जो मकड़े के जाल होते हैं ना, क्योंकि इसमें कोई आना जाना करता नहीं है, तो मकड़े के जाल भी होते हैं। तो ये हाँफने की आवाज़ भी आपको समझ में आ रही होगी, क्योंकि यहाँ पे ऊंचाई से नीचे आएंगे तो करीबन 100 मीटर का सफ़र है जिसको करना पड़ेगा, और ऐसे ही झुक के आपको आगे जाना पड़ेगा। तो चलिए आगे चलते हैं और आगे दिखाते हैं कि कौन सी जगह पे वो गाड़ी का अभी भी पार्ट बचा हुआ है। दुर्गेश जी, कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक है, आगे बढ़े। चलिए, थोड़ी सी रौनक आई है, क्योंकि ये तो पूरा डिस्कवरी जैसा कहानी है। क्योंकि इसमें आप जाएंगे तो आपको कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, और यहाँ पे फिसलन भी है। और देखिए, यहाँ पे एक छोटा सा नाला है, और इस नाले के पास और जहाँ पे वो विस्फोट हुआ था, जहाँ पे वो हमला हुआ था, उसकी दूरी करीब 100 मीटर होगी। 100 मीटर होगी ना? 100 मीटर के आसपास। हाँ, तो 100 मीटर का सफ़र कठिन भी रहा, क्योंकि झुक के आना पड़ता है। आप थोड़ा भी खड़े होकर आएंगे तो आपको चोट लग सकती है। और मैं आपको यही तस्वीर दिखाने की कोशिश कर रहा था कि ये जो गाड़ी का एक अवशेष है,
ये उसका दरवाज़ा है। आप आएंगे आराम से, इधर आ जाइए। और इस बोलेरो गाड़ी थी, जब ब्लास्ट हुई तो वहाँ से 100 मीटर दूर यहाँ आके गिरी है। और जिस जगह पे हम लोग हैं तो आपको यहाँ से सड़क दिखाई नहीं देगी, क्योंकि बहुत अंदर आना पड़ता है। 100 मीटर के अंदर ही इतना आपको जंगल, आपको समझ नहीं आएगा कि हम पास में, हमारे पास सड़क है, कनेक्टिविटी है, लेकिन अंदर आने के बाद आपको नाला मिलेगा। ये देखिए, ये देखिए, ये इस चुनौती है यहाँ आने के बाद जंगल के। और ये है, इस गाड़ी में कौन बैठा था ये तो नहीं पता है, लेकिन सोचिए कि कितना खतरनाक विस्फोट हुआ होगा कि गाड़ी का हिस्सा 100 मीटर दूर इस नाले में आ पहुंची है और है। और जिस तरह से इसका अवशेष है, उसी तरह से झीरम में, बस्तर में झीरम का जो नाम है, जो काला धब्बा लगा है, वो भी आज तक है, कमजोर पड़ रहा है। नक्सलियों का जो प्रभाव, क्यों कह रहा हूँ ऐसा मैं, क्योंकि आप 10 साल पहले की बात करें और अभी की बात है कि यहाँ जो वोट परसेंट है, जब चुनाव वो यहाँ पर अब बढ़ने लगा है। जब बढ़ता है तो आप समझ लीजिए कि यहाँ लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं पर भरोसा किया जा रहा है। और भरोसा किया जा रहा है मतलब जो नक्सलियों का जो प्रभाव, तो अब कोई भी बाहर से आए और कह दे कि बस्तर तो आज भी नक्सल के नहीं है, वो लोग आगे नहीं बढ़ रहे, मुख्य धारा में नहीं आ रहे हैं, तो ये कहना गलत होगा। क्योंकि बस्तर लगातार कि नारायणपुर ओरछा, जिसको नक्सलियों की राजधानी कहा जाता था, अब वहाँ के बच्चे देश में हुनर के जो टैलेंट है, हुनरबाज का जो रियलिटी शो होता है एक, इंडियाज़ गॉट टैलेंट, उसमें जाके सफल हो रहे हैं और विनर बन रहे हैं। तो सोच लीजिए कि बस्तर के बच्चे, बस्तर के आदिवासी कितने आगे बढ़ रहे हैं और कितनी और लगातार जो कनेक्टिविटी है वो बढ़ रही है। इसका फ़ायदा भी यहाँ के लोगों को हो रहा है। और ये कहानी बताने के पीछे मेरा मकसद कुछ और नहीं था, बस इतना ही था कि आपको पता चले कि जिस झीरम के बारे में हर कोई चर्चा करता है, वो झीरम आज भी जिंदा है। और वो झीरम आज भी कहता है कि मुझे न्याय दो। ये क्यों कहता है? क्योंकि आज नक्सली घटनाक्रम के बाद पूरे देश में चर्चा हुई थी कि ये घटनाक्रम किसने करवाया, तो आज भी उसका फैसला नहीं आया है। तो ये इसलिए कहा जा सकता है कि आज भी झीरम की जो घटनाक्रम है, जो झीरम के लिए न्याय की बात कर रहे हैं, वो न्याय आज भी इस जगह से उठ रही है। तो मैं बहुत हाफ चुका हूँ, तो ये हमारा जो वीडियो है यही समाप्त करते हैं। शुक्रिया।